आप सभी को षठतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान विष्णु आप सभी के व्रत को पूर्ण करे और आप सभी के मनोरथ पूर्ण करे। आइए हम षठतिला एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक समय ताभल्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं, पराया धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनका पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त मुनि ने कहने लगे कि हे माँ भागा, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत लाभ होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बतलाऊंगा। उन्होंने कहा कि माँ लगते ही मनुष्यों को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाकर उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करे। स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान विष्णु की पूजा करे और एकादशी व्रत धारण करे। रात्रि को जागरण करना चाहिए और उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नवदा आदि से भगवान की पूजा करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों के शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विषमभान, हे जगत पिता, आप लक्ष्मी सहित इस तुक्ष अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मणों को दान करें तथा ब्राह्मण को शामा गो और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस दिन जो मनुष्य जितने तिल दान करता है उतने ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। इस एकादशी में तिल स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल का तर्पण करना, तिल का भोजन और तिल का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इस प्रयोग के कारण यह षठतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा को कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था कि भगवान ने जो षठतिला एकादशी का माध्यम नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैंने तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही, से उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवता व ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध को तो कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरी भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैंने उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सभी सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरे घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवी स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षठतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देवी स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षठतिला एकादशी का महत्व मुझको कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षठतिला एकादशी का महत्व सुना तब द्वार खोल दिए। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न
तो वह गंधर्व है और न ही असुरी है, वरन पहले जैसा मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार सठ तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अनादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों की मूर्खता त्याग कर सठ तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। इसी के आधार पर मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। पौराणिक काल में राजा अम्बरीश, जो कि एक परम वैष्णव भक्त थे, एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार वे एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन पारण करके व्रत की पूर्ति करने वाले थे। उसी समय अपने अनेक शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि उनके भवन में पधारे। शिष्टाचार बस राजा ने उन्हें भोजन के लिए आग्रह किया। दुर्वासा जी संध्या के लिए नदी पर स्नान करने के लिए गए और लौटने में जानबूझकर देरी कर दी। इधर अम्बरीश दुर्वासा जी के आने की राह देख रहे थे ताकि उनको भोजन कराया जा सके, लेकिन जानबूझकर दुर्वासा जी द्वारा किए गए विलंब के कारण द्वादशी तिथि समाप्त होने जा रही थी। जैसे कि सभी को पता है कि एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी के रहते रहते ही किया जाना चाहिए, लेकिन द्वादशी निकल रही थी, इसलिए व्रत का पारण तुरंत करना अम्बरीश को जरूरी लगा। अम्बरीश ने दुर्वासा जी को भोजन कराने से पहले कुछ ग्रहण करना ठीक नहीं समझा, लेकिन व्रत की पूर्ति के लिए उन्होंने केवल जल से आचमन कर लिया और व्रत का पारण कर लिया। जब दुर्वासा जी लौट कर आए तो द्वादशी निकल चुकी थी, लेकिन अपनी योग शक्ति से उन्होंने ये जान लिया कि मुझे को भोजन कराए बिना राजा ने पारण कर लिया है। और यह जानकर दुर्वासा जी अत्यंत क्रोध में आ गए और उन्होंने एक भीषण कृत्य प्रकट कर दी, जो अम्बरीश को खाने के लिए आगे बढ़ रही थी। लेकिन वैष्णव अम्बरीश की रक्षा में भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र नियत था, इसलिए सुदर्शन चक्र ने पहले कृत्य को नष्ट किया। वहीं दूसरी ओर वह दुर्वासा जी को भी दंड देने के लिए आगे बढ़ा। दुर्वासा जी भयभीत होकर सारे लोकों में भ्रमण करते रहे, लेकिन किसी ने दुर्वासा जी को शरण नहीं दी। आखिर में दुर्वासा भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे सुदर्शन चक्र से सुरक्षा करने को कहा, लेकिन भगवान विष्णु ने दुर्वासा को राह दिखाते हुए कहा कि उन्होंने एक वैष्णव को सताया है, इसलिए जिसको उन्होंने सताया है वही उन्हें क्षमा कर सकते हैं, इसलिए उन्हें आज राजा अम्बरीश के शरण में जाना चाहिए। भगवान विष्णु की बात सुनकर दुर्वासा जी अम्बरीश की शरण में आ गए। इन सब में पूरा 1 साल व्यतीत हो गया और हैरानी की बात ये थी कि राजा अम्बरीश अभी भी दुर्वासा ऋषि की राह देख रहे थे। दुर्वासा जी को अपने समक्ष देखकर अम्बरीश ने दुर्वासा जी को दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें उठाया और स्वयं को अपराधी बताते हुए कहने लगे कि मेरे कारण आपको इतना कष्ट हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और उन्होंने सुदर्शन चक्र से दुर्वासा जी को क्षमा मांगने की प्रार्थना की और दुर्वासा जी को भोजन कराकर तब उन्होंने दुर्वासा जी को भोजन कराया। तब उनके प्रसाद स्वरूप भोजन को ग्रहण किया। दुर्वासा जी के मुंह से ये शब्द निकल पड़े, धन्य है भगवान वैष्णव जिनके हृदय में हमेशा प्रेम होता है, इसलिए संसार की सभी शक्तियां वैष्णवों के सामने पराजित हो जाती हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता मैया, जय एकादशी माता। तेरा नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव को देनी शास्त्रों में वरनी मैया, जय एकादशी माता। मंगसिर के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है माता, शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा आनंद अधिक आता। ओम जय एकादशी माता। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कह
विजय सदा पावे मैया जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमला की मैया शुक्ला अमला की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की मैया चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में नाम कामदा धन देने वाली मैया धन देने वाली। नाम बेबरूथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुई मोहिनी अपार ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया पार ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख कर शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानू कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव सयान नाम कहो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे कृष्ण पक्ष कही मैया कृष्ण पक्ष कही। सावन शुक्ला होए पवित्र आनंद से रही। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रासमनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला मैया जय एकादशी माता। पाप कुंसा है शुक्ल पक्ष में आप हरनी मैया आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी मैया सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठान शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया मैया सुख दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष में होई पद्मनि दुख दरिद्रता हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती दा एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन जन गुरदित स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने परिवार और मित्रों में शेयर कीजिए। मिलती हूँ एक और नई कथा कहानी के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।